अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कफ्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में भी काफ़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं और फुल डे रूटीन भी है। एक दिन में हम हाउस वाइफ्स और मॉम्स ऑफ 3 किड्स कितने सारे काम कर लेते हैं, आप इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो को आप अपनी रूटीन्स के साथ रिलेट कर पाएंगी, जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, जितनी भी मदर्स हैं। अच्छा जी, सुबह का आगाज़ अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम से ही होता है और फजर की नमाज हम सबको पढ़नी चाहिए। फजर के टाइम पर हमें उठना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनते हैं, कबूल करते हैं और हमारी तमाम ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं। तो फजर की नमाज मैंने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला से बहुत ढेर दुआएं की, अल्लाह का शुक्र अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। फजर की नमाज में 2 सुन्नत के बाद हमें एक कंप्लीट तस्बीह पढ़नी चाहिए, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और उसके बाद भी आप तस्बीहात पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और दुआएं कर सकते हैं जब तक कि सूरज निकले। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया और मज़ेदार सी चाय बनाई। उसके साथ मैंने खाए थे रस्क्स। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बॉयल एग खाती हूँ, ओट्स खाती हूँ, ऑमलेट बनाती हूँ, सैंडविच बनाती हूँ। डिफरेंट चीज़ें मैं ब्रेकफास्ट में ज़रूर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ना मैं रस्क्स खा लेती हूँ तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता कि कुछ भी मैं खाऊं, लेकिन चाय में पीती हूँ तो उससे मुझे एनर्जी मिलती है, मैं फ़्रेश फील करती हूँ और फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ। वैसे अब आजकल ना हर कोई चाय के बारे में बात करता है कि चाय नहीं पीनी चाहिए ज़्यादा, या दूध में पका के चाय नहीं पीनी चाहिए। आप जब कहवा बना लें और उसके ऊपर आप थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया करें, या लोग कहते हैं कि कॉफ़ी पीने को प्रेफर करें। एनीवेज आई लाइक कॉफ़ी टू। कहवा भी पसंद है, चाय पसंद है, ब्लैक टी पसंद है, तो चाय तो मैं हर फॉर्म में पी ही लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने रस्क्स निकाले हैं अपनी चाय के साथ। अच्छा, मोस्टली आप सब माएँ इस बात से भी रिलेट कर पाएंगी कि जब हम अपना नाश्ता बनाते हैं और स्कूल के डेज़ हों तो बैठकर हम अपनी चाय सुकून से नहीं पी पाते हैं। स्कूल का टाइम होता है, हमें बच्चों का लंच भी प्रिपेयर करना होता है, साथ में अपनी चाय भी पीनी होती है, फिर बच्चों को ड्रॉप करने के लिए भी हम मॉम्स को जाना पड़ता है। मोस्टली आजकल मदर्स ही ये ड्यूटी देती हैं कि वो अपने बच्चों को ड्रॉप करने के लिए जाती हैं। जो बच्चे वैन्स पे जाते हैं ना, उन मदर्स को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि वो उस टाइम में अपना नाश्ता कर लेती हैं। फिर यहाँ पे अब मैं अपने बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। जिस अब साथ साथ में लंच प्रिपेयर हो रहा है, साथ साथ में मैं अपनी चाय वहीं खड़े खड़े पी रही हूँ, क्योंकि जो मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ वो जल भी सकता है, ख़राब हो सकता है, तो टाइम तो लेना पड़ता है। साथ में फिर लंच बॉक्स को वाइप भी कर रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि जो मैं लंच रखूँ वो लंच टाइम तक बच्चों की ख़राब ना हो और अच्छी तरह से चल जाए। तो यहाँ पे मैं साथ में क्रोकेट्स भी डाल रही हूँ। तो आई एम शेयरिंग सच थिंग्स कि आजकल तो वैसे सभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो ये वो सब रूटीन्स हैं जो नॉर्मली हम सब मॉम्स की होती हैं और हमें उनको एट एनी कॉस्ट फॉलो करना पड़ता है। अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सारे काम हमारे करने के लिए होते हैं और हम अपने आप को इन कामों में बिज़ी रखते हैं और इन कामों के साथ हमारी लाइफ जो है वो गुजरती चली जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रोसरीज थी जो कि वो भी संभालनी थी, और ये एक गाड़ी में रखने के लिए खुशबू थी, वो मैं अपनी गाड़ी में के लिए लेकर आई, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, अब खाने में क्या चीज़ें बनानी है,
तो चूँकि जो चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं मैं वो भी बनाती हूँ। लंच बच्चों को आकर करना होता है तो बच्चों को पास्ताज वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो सुबह सुबह ही ना बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आने के बाद हम मॉम्स जो हैं एटलीस्ट मैं तो ऐसे ही करती हूँ, प्लान करती हूँ कि मुझे डिनर के लिए क्या बनाना है, बच्चों के लंच के लिए क्या बनाना है, तो वो मैं सारी चीज़ें पहले से ही निकाल लेती हूँ। तो चिकन से रिलेटेड हो या गोश्त से रिलेटेड हो तो वो चीज़ें डीप फ्रॉस्ट होने के लिए पहले ही निकाल कर रख लेती हूँ ताकि जब कुकिंग का टाइम आए तो चिकन या गोश्त जो है वो डीप फ्रॉस्ट हो जाए। तो आज मुझे बच्चों के लिए एक तो पास्ता बनाना था, वाइट सॉस पास्ता, और साथ में फिर मुझे डिनर के लिए टिक्के भी बनाने थे और कुछ मुझे स्टीम गोश्त बनाना था। तो उन सब की रेसिपी आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारा चिकन वगैरह गोश्त सब निकाल के रख लिया और अब सारी ग्रोसरी भी आ गई है। मैंने टाइम लैप्स पे लगा दिया है क्योंकि ग्रोसरी संभालते हुए आपको पता है 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और अगर फिर हर एक चीज़ को दिखाते जाएं क्लियरली तो फिर तो पूरा दिन लग जाएगा ना, इसलिए मैंने बस टाइम लैप्स पे लगा दिया और आप देखिए कितना ज़्यादा काम होता है और ये सब हमें सब मॉम्स को करना पड़ता है। इसके अलावा फिर किचन को भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ग्रोसरी संभालते संभालते मुझे इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि मैं बच्चों का लंच पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकी और फिर मुझे चेंज भी करना था, बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए जाना था, तो मैंने सिर्फ ग्रोसरीज को संभाला। अच्छा जी, बच्चों को पिक करने से पहले मैंने चेंज किया, मैं अच्छा सा रेडी हो गई। हमेशा हमें सुबह सुबह में ही चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन आज चूँकि मेरे थोड़े से काम ज़्यादा थे, ग्रॉसरीज़ का काम करना था, तो मैंने सोचा कि मैं आराम से ही एक ही बार रेडी होंगी जब मैं बच्चों को पिक करने के लिए जाऊंगी। अच्छा, बच्चों को पिक करने के बाद ना मुझे शॉपिंग पे भी जाना था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉपिंग करनी थी जिसके लिए मैं सोच रही थी कि बच्चों को पिक करने के फ़ौरन बाद बच्चों के साथ ही शॉपिंग के लिए चली जाऊं या फिर घर बच्चों को ड्रॉप करके फिर तब शॉपिंग के लिए जाऊं। लेकिन अगर ऐसा मैं करती तो फिर और ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता और फिर मुझे दोबारा से शॉपिंग के लिए जाना पड़ता। मैंने अपने टाइम को मैनेज किया और जब मैंने बच्चों को स्कूल से पिक किया ना तो फिर मैं बच्चों के साथ ही शॉपिंग के लिए चली गई थी। शॉपिंग से मुझे हमेशा याद आ जाता है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे और मैं उनको हमेशा शॉपिंग पे अपने साथ ही लेके जाया करती थी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बच्चों को नहीं किसी के घर पे ड्रॉप कर सकते, टाइम नहीं होता, बच्चों को आपको साथ लेके ही जाना पड़ता है। तो मैं उनको साथ लेके जाती थी और आज बच्चों को याद भी होता है कि आप हमें तब भी शॉपिंग के लिए लेके गए जाती थी, फलां मार्केट में हम जाते थे, मैचिंग्स करते थे, ऑल दैट। तो शॉपिंग करना, कपड़े बनाना, डिज़ाइनिंग करना, ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, डिफ़िकल्ट होता है, आसान नहीं होता। तो हम सेंटोरस में आ गए थे और यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग्स की, कुछ कपड़े देखे थे। मैंने थोड़ा सा ही इसको कैप्चर किया क्योंकि अलाउ भी नहीं होता, कुछ शॉप्स वाले अलाउ नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इससे पहले कोई मुझे मना करे, मैं बस थोड़ा सा ही छोटा सा क्लिप बना देती हूँ। एनीवेज़, यहाँ पर जी मैं घर आ गई थी और मैंने बच्चों को जब मैं लेके गई थी अपने साथ तो बाहर से ही मैंने कुछ थोड़ा सा खिला दिया था। फिर अब जितनी भी चीज़ें बनानी थी वो सब मैंने वापस आकर बनाई। फेटुशीनी पास्ता भी, जो स्टीम गोश्त करना था उसको मैंने प्रेशर कुकर में रखा है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक और फिर मैं उसको स्टीम पे रख दूँगी। जब वो बॉयल हो जाएगा उसके बाद हमने उसको क्या करना है वो भी मैं आपके साथ 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 शेयर करती रहूँगी। अच्छा, लहसुन को और अदरक को मैं फ्रेशली इसके अंदर ऐड करूँगी, गोश्त के अंदर चॉप करने की या फिर इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इसका फ्लेवर चाहिए इन द स्टीम गोश्त। अच्छा, ये एक आइडिया है कि लहसुन को इजीली छीलने का, कि आप उसको टैप कर लें, छुरी के साथ कर लें या आप
किसी भी चीज़ के साथ, तो इसका छिलका बहुत जल्दी उतर जाता है। दीज आर सच आइडियाज़, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम लाइफ में ऐड कर लें तो हमारे काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। अच्छा, जब भी मैं लहसुन अदरक छीलती हूँ ना, तो मुझे अम्मी जानी बहुत याद आती हैं। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अम्मी जानी ना हमें सब बहनों भाइयों को ना इकट्ठे, जब भी हम कभी टीवी देख रहे होते थे बैठ के इकट्ठे, कार्टून्स एंड ऑल दैट, तो अम्मी लहसुन और अदरक रख देती थी कि सारे बहन भाई मिलके लहसुन छील दो, अदरक छील दो, या फिर मटर दे देती थी छीलने के लिए। तो वो मुझे हमेशा याद आ जाता है। अच्छा जी, मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है गोश्त के साथ लहसुन अदरक और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था और मैंने उसको रख दिया है। अच्छा, इलेक्ट्रिक स्टोव के बारे में मुझसे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने पूछा, तो आज मैं आपको उसका रिव्यू भी दे देती हूँ कि ये एनेक्स का जो इलेक्ट्रिक स्टोव है और उसके अलावा जो मैंने अब दूसरा इलेक्ट्रिक स्टोव लिया है वेस्ट पॉइंट का, दोनों इलेक्ट्रिक स्टोव्स बहुत अच्छे हैं। मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव्स का हमेशा से एक्सपीरियंस बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहा है। अच्छा, आपने मुझसे इलेक्ट्रिसिटी का पूछा, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ही लगती है। और अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है ना, सोलर सिस्टम है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, आप इजीली इलेक्ट्रिक स्टोव्स यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, बाकी खानों के लिए भी मैंने लहसुन अदरक को छील लिया था। अब यहाँ पे मैंने पास्ता, जो कि वाइट सॉस पास्ता बनाना था, तो मेरे पास 2 टाइप्स के पास्ताज पड़े हुए थे, थोड़े थोड़े से, तो दोनों को मैंने मिक्स करके ही बॉईल लाइक बना लिया। लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग बॉईल किया। थोड़े से मैकरोनीज थे, थोड़े से फेटुशीनी पास्ता था, तो मैंने सोचा कि इन दोनों को ही मिक्स करके बना लेती हूँ। लेकिन मैंने दोनों को सेपरेटली बॉईल किया है क्योंकि फेटुशीनी बहुत जल्दी जो है ना वो बॉईल हो जाता है और मैकरोनीज थोड़ा सा टाइम लेते हैं। फेटुशीनी पास्ता में, वाइट सॉस पास्ता में मुझे चॉप्ड गार्लिक चाहिए था, उसको मैंने चॉप कर लिया है। आप इस तरह से उसको चॉप कर सकते हैं। जितनी देर में बाकी चीज़ें कुक हो रही होती है ना, उतनी देर में आप ये छोटे छोटे से काम कर लेते हैं। अच्छा, हो सकता है कि मैं वॉइस ओवर जो कर रही हूँ ना, इसके पीछे आपको बादल गरजने की आवाज़ है। आजकल मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है और बारिश का मौसम बना हुआ है। सुबह सुबह का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, अपनी तस्बीह पढ़ी, उसके बाद मैं बैठ गई वॉइस ओवर करने के लिए। ओके, फेटुशीनी पास्ता बॉईल हो गया है। प्रेशर कुकर में जो स्टीम मैंने गोश्त किया था वो भी हो गया है। तो साथ साथ सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसी तरह से हम सारी हाउसवाइफ्स, जो हम सारी मॉम्स हैं, वो एक ही टाइम में मल्टीपल डिशेस तैयार कर लेती हैं। तो 1 घंटे में हम 2 से 3 खाने आराम से बना सकते हैं। अच्छा, जो मैं कुकिंग आपको दिखाती हूँ ना, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मैं जब कैमरा लगाती हूँ, कैमरा को सेट करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। हमें कैमरास को अलग एंगल्स के साथ सेट करना होता है ना, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे चिकन तो मैंने निकाला हुआ था, सुबह से ही डीफ्रॉस्ट हुआ, लेकिन प्रॉपरली नहीं हुआ था। लेकिन ये था कि इजीली मैंने फिर भी काट ही लिया। तो यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस को कट किया है पास्ता में ऐड करने के लिए। इसको किस तरह से कुक करेंगे, साथ ही खोल लेते हैं जो गोश्त हुआ है स्टीम। शानदार गोश्त स्टीम हो गया है। अब इसमें से हम गोश्त को निकालेंगे और गोश्त को हम जो ग्रिल पैन है उसके अंदर डालेंगे। इसको हम अवन में थोड़ा सा ग्रिल करेंगे, उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और डिलिशियस हो जाएगा। और इसके बाद इसमें कोयला रख के उसका हल्का सा धुआं भी हम दे सकते हैं, तो वो बिल्कुल बारबेक्यू वाला टेस्ट आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब चिकन को मैंने स्टर कर लिया था सॉसेस डाल के, और मैकरोनीज भी बॉईल हो गए थे। फिर मैंने उनको मिक्स कर दिया है चिकन को पास्ता के साथ। अब वाइट सॉस भी साथ में मैंने रेडी कर दिया है। मल्टीपल टाइम्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वाइट सॉस की रेसिपी को। एक बार फिर से बता देती हूँ जल्दी से कि आपने बटर के अंदर 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है मैदा और उसको आपने कुक करना है। अच्छा,
फिर उसके बाद आपने इसके अंदर दूध ऐड करते चले जाना है, साथ साथ उसको में विस्क हिलाते जाना है। फिर सारे आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम और चीज़ को ऐड कर देना है। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस और मज़ेदार हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया है। अच्छा, मेरे साथ ना जब भी मैं वाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे भी बहुत शौकीन हैं कुकिंग करने के, तो वो आ जाते हैं हेल्प करवाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फिर आप जी पास्ता के अंदर ऐड कर दें वाइट सॉस और फिर उसको मिक्स कर दें। शानदार हमारा पास्ता रेडी है। चिकन भी जो मैंने स्टर किया था ना सॉसेस के साथ, वो भी मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो इसमें मैंने इसलिए नहीं किया कि एक तो फ़ोन में स्टोरेज का मसला हो जाता है। अच्छा जी, उसके साथ मैंने बनाने थे चिकन के टिक्के, उसकी मैरिनेशन भी आपके साथ शेयर बहुत बार कर चुकी हूँ। अभी आप फिर देख सकते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, इस पर सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं, टिक्का मसाला ऐड करना है, ऑलिव ऑयल ऐड करना है, थोड़ी सी क्रीम और थोड़ा सा योगर्ट ऐड करना है। उस सब को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, अगर आप 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्न स्टार्च भी ऐड कर दें तो आपके चिकन के टिक्के भी बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा लजीज और क्रिस्पी बनेंगे। और जो आपका मसाला है ना वो आपके चिकन के साथ जुड़ा रहेगा, चिपका रहेगा और गिरेगा नहीं, ड्रिप नहीं होगा। अच्छा, अब टिक्कों की मैरिनेशन मैंने पहले से मिक्स करके रख दी है, उसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है उसको हम जब पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। तो जब तक कि उसको मैंने रेस्ट दिया है मैरिनेशन को, टिल देन मैंने चिकन की बोटियां कट कर ली हैं टिक्के बनाने के लिए, और इनको मैंने इक्वल साइज़ में स्क्वायर में कट किया है क्योंकि इनको मैंने अभी सीखों पे लगाना है। तो इतना आपने कट करना है साइज़ में कि ईज़िली सीख के ऊपर जो है वो टिक्के लग जाएं। अच्छा, अब इस मैरिनेशन के अंदर मैंने चिकन को ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करना है। मैं जब काम कर रही होती हूँ ना, इतनी ज़्यादा जल्दी में होती हूँ कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मैं ग्लव्स पहनूं, और फिर मैं हाथों से मैरिनेशन को जब मिक्स कर लेती हूँ तो फिर बाद में मेरे हाथों पे मिर्चें लगती हैं, जलन होती है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। एनीवेज़, मेरे हैंड्स एक्चुअली सेंसिटिव हैं। सब्ज़ मिर्चें और ये जो मसाले हैं जब मैं हाथों से मिक्स करती हूँ ना तो मेरे हाथों में काटती हैं। अच्छा, ये है जी मेरी टिक्का मेकिंग मशीन जो कि इलेक्ट्रिक मशीन है। हमें हमेशा ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमने कोयलों पे ही टिक्के बनाने हैं और वही बारबेक्यू होता है। ऐसी बात नहीं है, हम इस तरह की टिक्का मेकिंग मशीन में भी बारबेक्यू कर सकते हैं। ये मशीन मुझसे मेरे व्यूवर्स ने पहले भी पूछा था मैंने कहाँ से ली है, तो ये बेसिकली सऊदी अरेबिया से आई थी मेरे लिए और गिफ्ट आई है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, जो मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आए थे। और फिर इसमें आप देखेंगे इस तरह से ना सीखे हम लगा देते हैं, ये रोटेट होता है। इसके अंदर एक रॉड है, उस रॉड की हीट से ये कुक होता है और इसके ऊपर ना एक कवर भी है। उस कवर से सारी हीट अंदर कवर हो जाती है और सारा जो टिक्के हैं बहुत ही अच्छे, मज़ेदार और लजीज बनते हैं। फिर टिक्कों को बनाने के बाद एंड पे आप एक कोयला ले लें, उसको चूल्हे पे गर्म कर लें और उन टिक्कों के साथ रख के आप उसका हल्का सा धुआं दे दें। उसके अंदर आप घी डालें या ऑयल डालें कोयले के ऊपर, तो वो धुआं निकलता है, उसको आप कवर करें। वो बहुत ही ज़्यादा बारबेक्यू का मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। तो दिस इज़ द रिव्यू। मैंने आज आपके साथ 2 चीज़ों का रिव्यू शेयर किया है, एक इस टिक्का मेकिंग मशीन का एंड सेकेंड मेरे इलेक्ट्रिक स्टोव्स का जो कि एनेक्स का है और वेस्ट पॉइंट का है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी अपनी ट्रे, जिसके अंदर मैंने पास्ता भी थोड़ा सा ऐड किया है। यहाँ पे मैं केचप्स सॉसेस ऐड कर रही हूँ, चाट मसाला और मेयोनीज़ मैंने ऐड किया है। स्टीम गोश्त को रखूँगी। आपने इसको इस तरह से प्लेटर बना के खाना है, यू विल लव इट।
ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह डिलिशियस एंड मज़ेदार है। अल्लाह ताला का मैंने करोड़ शुक्र अदा किया, ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने रिस्क से हमें नवाजा है। अल्लाह ताला हमारे रिस्क के हलाल में बेहिसाब इजाफ़ा फरमाए और हमें बांटने वालों में हमेशा शामिल रखे। अच्छा, ये सारे काम करते हुए और सुबह से चूँकि मैं बिज़ी थी तो मुझसे रहा नहीं गया था, इसलिए मैंने स्टीम गोश्त को सबसे पहले टेस्ट किया, उसके बाद मैंने बच्चों को दिया था। तो यहाँ पे अब टिक्के भी रेडी हो रहे थे और मज़ेदार टिक्के रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। ये साथ साथ मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाया कि किस तरह से ये कुक हो रहे हैं। फाइनली दे आर कुक्ड लाइक दिस। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड डिलिशियस एंड जूसी टिक्के बने थे, ट्रस्ट मी। अच्छा, मैरिनेशन में जब हम ऑयल डालते हैं ना तो टिक्के हमारे जूसी बनते हैं। अच्छा, बीच में आप जब टिक्कों को एक बार चेक भी कर लिया करें, अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो रहे हैं तो इनके ऊपर आप हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं या बटर लगा सकते हैं या देसी घी भी आप लगा सकते हैं। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपको जो चीज़ भी अच्छी लगती है। नॉर्मली हमें टिक्का बनाने के लिए सोचना पड़ता है, ग्रिल में कोयले जलाने पड़ते हैं, लेकिन इस टिक्का मेकिंग मशीन में बहुत जल्दी टिक्के बन जाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।